सडन हार्ट अटैक्स क्यों आ रहा है? लोग चलते चलते गिर रहे हैं, जिम जा रहे हैं तो उनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं तो भी उनको हार्ट अटैक आ रहा है। तो दबाने के लिए जो हम दवा ले रहे हैं, जो दवाई ले रहे हैं, वो प्योर केमिकल से बनी होती है, जिसकी साइड इफेक्ट्स अब आने लगे हैं। 2020 से पहले जो हमारा सरकारी आंकड़े हैं हार्ट अटैक से डेथ होने के, वो 5000, 5500, 6000 के आसपास रहते थे। 2021 से वो आंकड़े 35,000, 40,000 और 45,000 तक पहुंच चुके हैं। तो दवाइयों के जो क्लॉट्स बन गए हैं, ये हमारी बॉडी में आके अचानक से अटक जाते हैं हार्ट में, और तुरंत एक कार्डियक अरेस्ट हो जाता है हमें। तो हमारी जो किचन है, किचन ही हमारी डिस्पेंसरी है, और जो हमारा खाना है वही दवाई है। कि एक नींबू से 4 ग्लास पानी बने तो वो एक एल्कलाइन वाटर बनेगा, पर अगर हम एक नींबू को 1 ग्लास पानी में यूज करेंगे तो वो नुकसान करेगा। एक तरफ आपने डेयरी प्रोडक्ट्स लेने को मना कर दिया, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो चाय हम पी रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। वो कैसे? अगर कभी सर में दर्द, जुकाम है आपको महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, तो एक बार आप चाय ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दिन में 5 बार चाय पी रहे। जो दिन में चाय, डेली चाय पी रहा है, उसके घुटने बिल्कुल खराब हो जाएंगे, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट पे आ जाएगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। बिना दवाई के भी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर ध्रुव आर्या जी। डॉक्टर ध्रुव आर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। धन्यवाद विभोर जी, और धन्यवाद D5 चैनल को, जो सबको स्वास्थ्य के प्रति इतना ज्यादा जागरूक कर रहे हैं पब्लिक को, और घर बैठे उनके बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। आजकल जैसे हमको थोड़ी दिनों पहले एक खबर सामने आई जहां की शेफाली जेरीवाला, जो काटा लगा गर्ल है, उसके सडन हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि सडन हार्ट अटैक्स क्यों आ रहा है। लोग चलते चलते गिर रहे हैं, जिम जा रहे हैं तो उनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं तो भी उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा इनके पीछे, इस हार्ट अटैक होने के पीछे क्या कारण हो रहा है? जी विभोर जी, आपने पहले देखा होगा कि हमारे आसपास इतने अस्पताल नहीं होते थे, गली गली में अस्पताल नहीं खुले हुए थे। कोई शहर में छोटा सा अस्पताल होता था, बड़ी सर्जरी के लिए हमें दूर जाना पड़ता था, दवाइयां इतनी ज्यादा हमें अवेलेबल नहीं होती थी, और उस टाइम के लोग 90 साल, 100 साल तक एक एवरेज एज मानी जाती थी। और आजकल जब हमारे हर गली में अस्पताल खुल चुका है, हर जेब में दवाई, हर खाने के टाइम पे दवाई आ चुकी है, तो हमारी एवरेज एज अब 60 के आसपास आ गई है। और 60 में भी आप 50-40 में अचानक कार्डियक अरेस्ट जो आजकल हो रहे हैं, जैसे कि शेफाली जरीवाला को भी हुआ, जिनकी उम्र 42 साल थी, इस एज में हो रहा है। तो ऐसा क्या चीज हमने चेंज करी है? हमें जो चेंज करी है वो है केमिकल्स, जो हमने अपनी बॉडी में, अपने घरों में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। जो केमिकल्स, पहले पिंपल्स होते थे तो हम उन्हें नॉर्मल तरीके से अपने आप ठीक होने का इंतजार करते थे, पर आजकल हम एक इंजेक्शन लगवा लेते हैं, पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। बीपी हो गया तो बीपी की दवाई ले लेते हैं, सुबह शाम गोलियां खाने लगते हैं, शुगर की गोलियां खाने लगते हैं। ये नहीं है कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करा के अपनी सारी बीमारियों को ठीक नहीं करना चाहते, सिर्फ उन्हें दबाना चाहते हैं। तो दबाने के लिए जो हम दवा ले रहे हैं, जो दवाई ले रहे हैं, वो प्योर केमिकल से बनी होती है, जिसकी साइड इफेक्ट्स अब आने लगे हैं। कोविड-19 से पहले, 2020 से पहले जो हमारे सरकारी आंकड़े हैं हार्ट अटैक से डेथ होने के, वो 5000, 5500, 6000 के आसपास रहते थे। 2021 से वो आंकड़े 35,000, 40,000 और 45,000 तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसा क्या चीज कोविड के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ? सिर्फ और सिर्फ दवाइयां। केमिकल से भर गए हैं। सबको पता है कि बीमारी, थोड़ी सा बुखार हो गया तो ये ले लो, थोड़ी सी ये चीज हो गया तो ये ले लो। अरे वो बीमारी जो, अगर आपको सीजन चेंज होने में अगर छोटा मोटा बुखार हो रहा है, तो वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका मित्र है, वो आपको बड़ी बीमारी आने से बचा रहा है। पर हम वो छोटी छोटी बीमारियों की जो दवाई ले लेते हैं, तो एक बड़ी बीमारी हमारे रूप में बन के आती है हमारी बॉडी में, जिसे हम हार्ट की बीमारी कह सकते हैं। कैंसर जो इतना ज्यादा हो गया है, कैंसर पहले कभी किसी को सुनते थे, आजकल कैंसर ही इतना ज्यादा हो गया है कि हर घर में कैंसर के रोगी मिल जाते हैं। तो ये सारा जितना भी षड्यंत्र है मेडिकल का रचा हुआ है, एलोपैथी का रचा हुआ है, केमिकल जो हमारे अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, केमिकल से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है। हम 40-50 साल में ही आके बूढ़े होने लगते हैं। 60 साल तक हमारी एक एवरेज एज मानी गई है। आज के टाइम पे एवरेज एज 60 साल मानी जा रही है। तो ये चीज है। अब शेफाली जरीवाला का भी जो निकल के आया है, वो है एंटी एजिंग ड्रग ले रही थी, जो अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, अपने स्किन टोन को लाइट करने के लिए, और एज जो फेस पे ना दिखे, ऐसी वो ड्रग्स या दवाइयां ले रही थी, जिसके कारण उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। आप देखते होंगे जिमों में रनिंग करते हुए, बाहर पार्क्स में खेलते हुए, तो लोगों को आजकल हार्ट अटैक आ रहा है। वो
दवाइयां हमारे बॉडी के अंदर क्लॉट्स बना देती हैं और वो क्लॉट घूमता रहता है। ना हो तो किसी को 10 साल तक भी कुछ ना हो, और होने को 11वें साल में हो जाए या होने को अगले ही साल हो जाए। तो दवाइयों के जो क्लॉट्स बन गए हैं ये हमारी बॉडी में आके अचानक से अटक जाते हैं हार्ट में, और तुरंत एक कार्डियक अरेस्ट हो जाता है हमें। तो ये कारण है जो दवाइयों की वजह से हम बहुत ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारी बॉडी कमजोर हो रही है। तो दवाइयों से हमें बचना होगा, केमिकल्स से हमें बचना होगा। से नो टू केमिकल्स। सर हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर होता है? हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में हम एक तरह से ये मान सकते हैं, जैसे कोई भी क्लॉट आके अगर फंस गया है या कोई भी ब्लॉकेज हो गई है नर्व्स में, तो उसे हम एक हार्ट अटैक की श्रेणी में डालते हैं। कार्डियक अरेस्ट को अगर मैं लेम लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे करंट खत्म हो जाता है, जिसके लिए हमें पेसमेकर लगाना पड़ता है। तो कार्डियक अरेस्ट में जो हमारा हार्ट है वो हार्ट धड़कते धड़कते एकदम से भूल जाता है कि हम उसकी रिदम्स क्या थी। वो रिदम्स जो भूलता है उसे कार्डियक अरेस्ट हम कहते हैं, और जब हमारे ब्लॉकेज हो जाती है तो उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। सर इसका सोल्यूशन क्या होगा? हार्ट को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं अपने? इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते रहें, छोटी छोटी बीमारियों के लिए दवाई ना खाएं। बीपी, शुगर, थायराइड, माइग्रेन, इन जैसी बीमारियों के लिए बिल्कुल दवाई ना खाएं। बिल्कुल ठीक हो सकती है, 100% ठीक हो सकती है। हम ठीक करते हैं, नेचुरोपैथी से ठीक करते हैं। तो इन बीमारियों के लिए दवाई ना खाएं। दवाई कोई भी छोटी मोटी बीमारियों के लिए हम जो गोलियां खाने लग गए हैं, सीधे मेडिकल से जाके लेके आते हैं और खाने लगते हैं, तो उन दवाइयों का जो केमिकल का असर है वो हमारी बॉडी में होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है और उसे बीपी या शुगर है और वो उसकी दवाई ले रहा है, तो 40 से 45 साल तक की एज आते आते उसकी किडनी या लिवर में इफेक्ट आ जाएगा। किडनी फेल या लिवर फेल उसको हो जाएगा। तो इस चीज से हमें बचना है, हमें केमिकल से बचना है। हमें कोशिश करनी है कि हम एक एक्सरसाइज डेली करें। डेली बॉडी को 1.5 से 2 घंटे हमें बॉडी को अपनी देने हैं, और केमिकल से बचे। छोटी छोटी दवाइयां, स्किन के लिए एलर्जी हो गई तो दवाई, अरे अगर उसे हम 2 या 3 दिन छोड़ देंगे तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी, तो अपने आप ठीक होने दीजिए। हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यूनिटी हमारी दवाई लेने से बहुत कम हो जाती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाएं। ये वैक्सीन के और इन चक्करों में, या ये जो WHO का षड्यंत्र चल रहा है एलोपैथी को लेकर के, तो उससे हमें बचना है। और हम इन सारी चीजों से बच पाएंगे, हार्ट अटैक से बच पाएंगे। जो आजकल किडनी फेल, लिवर फेल इतने ज्यादा होने लगे, बहुत कॉमन सी बीमारी हो गई। और कैंसर तो ऐसे समझो जैसे खांसी जुकाम की तरह, कैंसर हर घर में घुस चुका है। अगर हम फुंसी फोड़ों को अपने बॉडी पे ऊपर होने देंगे तो ठीक है, अगर हम उसे दवाई ले लेके बचा लेंगे तो वो अंदर जाके फुंसी फोड़ा, कैंसर क्या है, अंदर एक फोड़ा ही तो है, एक अंदर गांठ बन जाती है, तो वो अंदर ज्यादा बन जाएगा। तो इसलिए वो कैंसर इतना ज्यादा होने लग गया है। तो ये दवाइयों से हमें बचना है, हमें बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना है। और इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं नेचुरोपैथी से, योग से और आयुर्वेद से। योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद, इससे आगे कोई भी मेडिकल साइंस नहीं है। मेडिकल साइंस सारी हमारी बॉडी की साइंस इसी में आ जाती है, हमें एलोपैथी की जरूरत ही नहीं है। सर हमारी रसोई को हमारी औषधि घर कहा जाता है, तो रसोई के कौन से मसाले इस्तेमाल कर कर हम हार्ट को मजबूत बना सकते हैं? जी, हम जैसे सुबह हमें कहा जाता है कि लहसुन लेना चाहिए, तो लहसुन खाली पेट हम ले सकते हैं। लहसुन को हमें चबाना नहीं है, सीधा निगलना है पानी के साथ। एक छोटी सी लहसुन की कली हम ले सकते हैं। ज्यादा गर्मी हो तो लहसुन को अवॉइड करो, उस टाइम पे लहसुन ना ले। दूध में शाम को हम थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं। तो हमारी जो किचन है, किचन ही हमारी डिस्पेंसरी है, और जो हमारा खाना है वही दवाई है। अगर हम खाना प्रॉपर अच्छे तरीके से खाएंगे तो हमारी बॉडी बड़ी से बड़ी कैंसर जैसी बीमारियों को भी ठीक कर सकती है। पर हम अगर कहते हैं कि नींबू पानी पीना अच्छा है, तो लोग 2-2 नींबू डाल के अच्छा खट्टा बना के उसे पीने लगते हैं, पर नहीं, उससे एसिडिटी बढ़ती है, उससे हमारे बॉडी में अंदर अल्सर होने का खतरा रहता है। तो हमें हर चीज का एक लिमिट जाननी है कि एक नींबू से 4 ग्लास पानी बने तो वो एक एल्कलाइन वाटर बनेगा, पर अगर हम एक नींबू को 1 ग्लास पानी में यूज करेंगे तो वो नुकसान करेगा। या बीट रूट है जिसे हम चुकंदर कहते हैं, अगर चुकंदर को हम सही मात्रा में आधा या 1 चुकंदर खाएंगे, वो भी सर्दियों में, तो वो बहुत फायदा करेगा। पर हम लोग उसे गर्मियों में भी खाने लगते हैं कि हमारा खून बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो लाल है तो हमारे खून को बढ़ाएगा, वो सिर्फ सर्दियों का फ्रूट है। हमें सीजनल फ्रूट खाना है, सर्दियों में खाना है, हमें गर्मियों में नहीं खाना है। गर्मियों में हमें गाजर नहीं खानी, गाजर का जूस हमें सर्दियों में पीना है। तो हर चीज का सीजनल होता है, हमें सीजन के हिसाब से देखना है। जो चीज चीप आ रही हो, जो चीज सस्ती हो मार्केट में, मतलब वो सीजनल है, तो वो चीज खानी है हमें। तो इस चीज का हमें अपनी किचन में ध्यान रखना है कि जो चीज सस्ती है, जो चीज सीजनल है, उसे हम खाएंगे तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। दिनचर्या और डाइट दो ही ऐसे एक्सपेक्ट हैं जिन पर काम करना चाहिए जिससे हमारे को बीमारियां होती ही नहीं है, ये कहा जाता है। तो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए एक हार्ट पेशेंट की?
जी बिल्कुल, दिनचर्या हमारी खाने पे डिपेंड करती है। अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयली या घी या दूध ये सारी चीज़ें खा रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट की ज़रूरत होती है। वर्कआउट केवल जिम में ही नहीं, हमें जो बाहर वर्कआउट करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो चलना, दौड़ना और ये सारी एक्सरसाइज करते हैं, उसे हम वर्कआउट मानते हैं। जिम वाले वर्कआउट को हम वर्कआउट नहीं मानते हैं। जिम वाला वर्कआउट इसमें बल्कि एड ऑन करता है बीमारियां बढ़ाने में। तो हमें वर्कआउट देखना है, 1.5 से 2 घंटे हमें वर्कआउट करना है। खाना लिमिट में खाना है। जितना हम खाते हैं उतना हम पचा पाए तो उतना ही खाना है। ऐसा नहीं है कि हम खा तो बहुत सारा रहे हैं, 4-4 समोसे खा रहे हैं और हम काम कुछ नहीं कर रहे। आप देखेंगे कि रिक्शा वाला अगर कोई है या कोई व्यक्ति मजदूर है, अगर वो 3 समोसे 4 समोसे भी खा लेता है, कचौड़ी भी खा लेता है, तो उसको कुछ नहीं होता। पर हमें दिक्कत हो जाती है क्योंकि हम मेहनत नहीं करते, हम एसी ऑफिस में बैठ जाते हैं, पर वो दिन भर मजदूरी करता है तो उसकी वो चीज डाइजेस्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज देखनी है कि हमें कितना खा रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं। और खाना हमेशा लिमिट से थोड़ा कम खाएं। अगर कम खाएंगे तो हमारे वो खाने को डाइजेस्ट होने में बहुत इजी होगा। और दिन ढलने के बाद ना खाएं। जो भी ये कैंसर आजकल हो रहा है, ये दिन ढलने के बाद खाने सबसे बड़ा इसका रीजन है। तो दिन ढलने के बाद ना खाएं और खाने का इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं कि हम प्रॉपर वर्कआउट करें। सर अदरक कितनी महत्वपूर्ण होती है हार्ट पेशेंट के लिए? अदरक का भी जैसे मैंने आपको लहसुन का बताया या चुकंदर का बताया, मात्रा का फर्क है। अगर हम थोड़ी अदरक लेंगे, पानी में बॉईल करके लेंगे या दूध में डालेंगे उसे, तो वो एक औषधि का काम करेगी, वो दवाई है। ऐसी चाय भी हमारी एक दवाई है। चाय भी हम कभी सर में दर्द, जुकाम या खांसी ऐसा कुछ होता है तो हम उसे एक दवाई के रूप में ले सकते हैं। पर हम 5-5 चाय दिन में पी रहे हैं तो दवाई को अगर 5 टाइम बिना मतलब के खाओगे तो वो तो नुकसान करेगी। तो इसी तरीके से अदरक भी है। अदरक भी कोशिश करे कि छोटे वेंडर से ले, बड़ी शॉप में ना जाए। जहां साफ अदरक दिखती है ना, वो साफ अदरक मतलब एसिड से धुली हुई है, उसके अंदर एसिड के तत्व हैं। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। ज्यादा साफ फ्रूट दिख रहा है तो हो सकता है इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर फ्रूट में हल्का सा दाग है तो वो फ्रूट सेफ है। अगर फ्रूट में कीड़ा लग गया है तो वो फ्रूट सेफ है, मतलब उसे कीड़ा भी खा रहा है। आपने देखा होगा कई फ्रूट ऐसे होते हैं उसे कीड़ा भी नहीं खाता, वो सड़ते ही नहीं है क्योंकि उसमें इतना केमिकल है, कीड़े ने भी रिजेक्ट कर दिया, पर हम उसे खाने लगते हैं। तो ये सारी चीज हमें ध्यान देनी है। अदरक है, नींबू है, लहसुन है, हल्दी है, ये सारी चीज हमारी दवाई है, तो इन्हें मात्रा का फर्क रखना है। हमें ऐसा नहीं है कि अदरक बोल दिया तो हम अदरक ही अदरक पिए जा रहे हैं, नींबू बोल दिया तो बहुत सारे नींबू खाने लग गए। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। ध्रुव जी, एक तरफ आपने डेयरी प्रोडक्ट्स लेने को मना कर दिया, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो चाय हम पी रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, वो कैसे? मैं बता देता हूँ, ये चाय हम पी रहे हैं, अगर कभी सर में दर्द जुकाम है आपको महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, तो एक बार आप चाय ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दिन में 5 बार चाय पी रहे हैं। जो दिन में चाय डेली चाय पी रहा है उसके घुटने बिल्कुल खराब हो जाएंगे, नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट पे आ जाएगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। पर ये जो चाय है, चाय की पत्ती एक औषधि है, एक दवाई है, तो इसे दवाई के रूप में हमें लेना है। इसे हम पानी में उबाल के ले सकते हैं, अगर कभी नहीं है तो दूध में भी उबाल के ले सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। पर महीने 2 महीने में एक बार, ऐसा नहीं है कि आप उसे डेली पी रहे हैं। तो वही ये मात्रा का फर्क रखना है। हार्ट अटैक अगर किसी को आने वाला है उससे पहले क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? हार्ट अटैक अगर किसी को आने वाला है तो उसकी बहुत ज्यादा सांस चढ़ने लगेगी, छोटे छोटे 4 सीढ़ी चढ़ने में भी सांस चढ़ जाएगी, पसीने ज्यादा आएंगे, गर्मी ज्यादा लगेगी। आजकल के जो मौसम चल रहा है, ये जो मई जून का मौसम है, वो 1 सेकंड भी बिना एसी के नहीं रह पाएगा। तो ये सबसे बड़ा हार्ट अटैक का सिम्टम भी हो सकता है। अगर किसी की बॉडी अंदर से डिटॉक्स्ड है, अंदर से उसने नेचुरोपैथी करा रखी है, साफ है, तो ये मौसम भी बिना एसी के गुजारा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एसी से ही हम हमेशा ही एसी में रहते आए हैं। तो ये तो आजकल की टेक्नोलॉजी हो गई, इस चीज से भी हम पता लगा सकते हैं। बाकी सांस चढ़ना, पेन होना चेस्ट में, या लेफ्ट हैंड में पेन होना, अगर लेफ्ट हैंड में पेन होता है तो उसे जरूर एक टेस्ट के लिए जाना चाहिए, इको या ईसीजी। हरे पत्तों का जूस कितना फायदेमंद है हार्ट पेशेंट के लिए, और हरे पत्ते में कौन से हरे पत्ते होने चाहिए? हम जब बीमार होते हैं तो हम हरे पत्ते का जूस ले सकते हैं, पर आजकल लोग डिटॉक्स जूस के नाम पे डेली हरे पत्ते का जूस पिए जा रहे हैं। नहीं, वो एक दवाई है, वो एक औषधि है। अगर हम करेले का जूस पी रहे हैं, हम नीम के पत्तों का रस पी रहे हैं, तो वो एक औषधि है। उसे हम 2-4 बूंद के रूप में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसे भर भर के पियोगे डेली, वो भी नुकसान करेगा। तो अगर आप बीमार हो, जैसे आपको बुखार है, तो बुखार में हम गिलोय का रस पी सकते हैं 5 से 6 दिन तक। जैसे ही बुखार उतर जाएगा तो हमें वो बंद करना है। ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा पीना है। हमारा अगर गला सूखता है, अंदर खांसी बहुत ज्यादा है, सौंफ का पानी पी सकते हैं। पर जैसे ही वो बीमारी ठीक हो जाए तो हमें वो चीज भी बंद करनी है। तो हमें ये सारी चीज दवाई के रूप में लेनी है, थोड़ी थोड़ी, और जैसे ही वो बीमारी ठीक हो जाए तो हमें बंद भी करनी है। तो हरे पत्तों का रस
हम किसी बीमारी में ले सकते हैं, या कभी कभी जैसे हफ्ते में 2 बार ले लिया, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। कोई बीमारी हो तभी लेना है, अन्यथा बिना मतलब के ये औषधि है, सारी औषधि को जबरदस्ती नहीं पीना है। हरे पत्तों का रस कौन से पत्तों का ले सकते हैं? हरे पत्तों का रस हम नीम के पत्तों का रस ले सकते हैं, करेले का उसमें हो सकता है, अर्जुन की छाल हो सकती है, गिलोय हो सकती है, ये सारी चीज हम उसमें यूज कर सकते हैं। अगर किसी को अचानक से हार्ट अटैक आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? अगर किसी को अचानक से आपके सामने किसी को भी हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसे सबसे पहले सीपीआर दें, जोर जोर से उसकी छाती पे रख के हाथों को ऐसे दबाएं, ताकि अगर कोई ब्लॉकेज बाई चांस हुई है तो वो तुरंत खुल जाएगी। कई केसेस में देखा गया है कि हार्ट अटैक वाले पेशेंट को अगर टाइमली सीपीआर मिल जाता है तो वो रिवाइव कर जाते हैं। तो सीपीआर दें और तुरंत ही एक हॉस्पिटल को कंसर्न करें, क्योंकि एलोपैथी एक इमरजेंसी मेडिसिन है, इमरजेंसी पैथी है। तो अगर इमरजेंसी होती है जैसे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जैसी चीज, तो हम इसे एलोपैथी में जा सकते हैं, इमरजेंसी चीज में हम जा सकते हैं। पर हमें सबसे पहले तुरंत ही हमें उसमें सीपीआर देना है। सीपीआर देने के बाद हमें तुरंत उसका एक टेस्ट कराना है, और टेस्ट कराने के बाद जिस तरीके से रिपोर्ट आएंगी उस तरीके से उनकी मेडिकेशन करनी है। नेचुरोपैथी में इसका क्या इलाज है? नेचुरोपैथी में हार्ट अटैक आने के बाद इलाज से पहले हम हार्ट अटैक ना आने दें, ऐसा हम करते हैं। हम अंदर से जब डिटॉक्स करते हैं, तो जो भी आपके अंदर फैट घूम रहा होता है, या फैट के छोटे छोटे कण बन जाते हैं जो कि ब्लॉकेज बना देते हैं, उसे हम डिसॉल्व कर देते हैं। जब बॉडी अंदर से लाइट हो जाती है, बॉडी अंदर से साफ हो जाती है, अंदर से सारा फैट निकल जाता है, तो हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। तो नेचुरोपैथी में हम पहले ही डिटॉक्स कर लेते हैं, तो डिटॉक्स करने से हार्ट अटैक के चांसेस खत्म हो जाते हैं। कौन से योगासन प्राणायाम करने चाहिए अगर किसी को हार्ट की परेशानी है तो? अगर किसी को हार्ट की परेशानी है तो हमें अनुलोम विलोम कर सकते हैं, हम अनुलोम विलोम करना चाहिए। और हार्ट की परेशानी ना आए इसलिए जब मौसम ठंडा होता है तो हमें कपालभाति करना चाहिए। कपालभाति से क्या है, जो भी हमारे अंदर के फैट मॉड्यूल्स जमा होने लगते हैं वो मेल्ट होके निकल जाते हैं। तो हमें इस तरीके का करना है। और एक्सरसाइज हमें डेली सुबह उठ के ये सुनिश्चित करना है कि हमारी एक बार सांस चढ़े, ऐसी एक्सरसाइज हम करें जिसमें हमारी सांस चढ़े और हमें फेस पे पसीना आए, ताकि अंदर जो भी टॉक्सिन्स जमा है वो तुरंत मेल्ट होके निकलने लगे। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जाते जाते मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि छोटी बीमारी है, दवाई नहीं लेनी है। दवाई लोगे तो आप भी हार्ट अटैक, किडनी फेल, लिवर फेल जैसी कंडीशंस में पहुंच सकते हो। तो बिना दवाई के भी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कुछ दिन का उपवास कर लो, कुछ दिन की फास्टिंग कर लो, 4 से 5 दिन फास्टिंग कर लोगे तो बिल्कुल बीमारी ठीक हो जाएगी, चाहे कोई सी भी हो। अगर आपको बीपी या शुगर है तो शुगर के पेशेंट्स को गेहूं बिल्कुल बंद करना है, गेहूं छोड़ना है, अंदर से नेचुरोपैथी करा के डिटॉक्स करा ले, शुगर बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से बीपी वाले हैं, बीपी वालों का अगर जैसे अंदर से डिटॉक्स होगा तो आपका बीपी रहेगा ही नहीं। मैंने 20-20 साल जो लोग बीपी की दवाइयां ले रहे थे, मात्र 20 दिन में उनका बीपी ठीक किया है। तो इस तरीके से आप लोग भी नेचुरोपैथी करा सकते हैं। और बीपी, शुगर, माइग्रेन, ये सारी छोटी छोटी बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज है। आप लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, बीमारियां ठीक हो जाएंगी, इसके लिए दवा की जरूरत नहीं है। ध्रुव जी, हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? 9871000569 इस फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या गूगल पे सर्च कर सकते हैं स्वास्थ्य कायाकल्प नेचुरोपैथी वेलनेस सेंटर, तो आप लोग यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल 100% इलाज बीपी, शुगर, माइग्रेन, थायराइड सब चीज का है। इवन किडनी फेल, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कहा है, या लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, वो भी हम बिल्कुल ठीक कर देते हैं। डॉक्टर ध्रुव आर्य, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।